एक बार पुनः धर्म और सांप्रदायिक राजनीति की आग में जलता हुआ पश्चिम बंगाल। एक दूसरे को बुरी तरीके से मारते पीटते नजर आए लोग और उनका व्यवहार पूरी तरीके से जानलेवा। क्यों आखिर इसको रोकने में पूरी तरीके से विफल नहीं जांच एजेंसियां और पुलिस बल? क्यों हुए ये दंगे? क्या यह जानबूझकर कराए गए दंगे हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है या किसी प्रकार की भारी उपेक्षा? क्या वाकई में इस दंगे के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं और यदि हाँ तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी समय से पहले जांच एजेंसियों के हाथ क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं जांच एजेंसियां समय से पहले इससे संबंधित कोई उचित निर्णय ले पाई? इत्यादि सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, परंतु उससे पहले प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। और आप सभी मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सूत्रों के अनुसार वक्त विधेयक के विरोध में पीडब्ल्यूडी मैदान जंगीपुर में यह रैली प्रस्तावित थी, जिसका आह्वान विभिन्न संगठनों द्वारा किया गया था। उसी दौरान रामनवमी की शोभा यात्रा भी विभिन्न जगहों पर निकाली जा रही थी, जिसके कारण पुलिस बल पहले से विभाजित थी। मतलब कि कुछ पुलिस बल की ड्यूटी उस ग्राउंड में लगाई गई थी, बाकी सब शोभा यात्राओं में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गए और राजमार्ग को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। पुलिस के द्वारा जब उन्हें समझाया बुझाया गया या हटाने की कोशिश की गई तो उसी दौरान धक्का मुक्की में कोई एक व्यक्ति रोड पर गिर गया और यह अफवाह फैल गई कि वह मर गया या गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद देखते ही देखते भीड़ पूरी तरीके से उग्र हो गई और पुलिस पर पथराव करने लगी। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई, पूरी तरीके से आगजनी किया गया और भारी मात्रा में दंगे इत्यादि किए गए। उसके बाद पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तत्काल प्रभाव से उस क्षेत्र में बीएनएसए की धारा 163 लागू कर दी गई और अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से क्षेत्र में पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया, बाधित कर दिया गया। मामला इसी तरीके चलता रहा और कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश दे दिए गए। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विवादित क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और मामला पूरी तरीके से नियंत्रण में था। परंतु 11 अप्रैल को एक बार हिंसा पुनः भड़क उठी और इस हिंसा में एक पिता और पुत्र को बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पूरे मामले में राज्य सरकार का यह कहना है कि चूंकि बिल केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित है तो इसका जवाब आप सभी केंद्र सरकार से मांगिए और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखिए। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है और इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह ऐलान होता है कि यह प्रदर्शन 87 दिनों तक चलेगा। मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य में जो भी दंगा फसाद हो रहे हैं वह सारे भाजपा सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं ताकि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। उसी बीच भाजपा का यह कहना है कि ममता सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें दबाया जा रहा है। चूंकि वह हिंदू हैं इसलिए उनके अधिकारों को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है और उन पर भारी मात्रा में अत्याचार किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में सभी पार्टियां लगी होती हैं। कोई अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, कोई किसी और को बुरा दिखाने का। परंतु यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अगर इस प्रकार की कोई घटना या हिंसा होने वाली थी तो आखिर सुरक्षा एजेंसियों या सरकार को इसके बारे में भनक तक क्यों नहीं लगी? और यदि
किसी प्रकार का भनक या जानकारी का पूर्वानुमान था तो इस पर उचित निर्णय सरकारों द्वारा क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं इससे संबंधित पहली व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई। जिस व्यक्ति का उस स्थान पर संपूर्ण जीवन बीता, आखिर वह लोग मजबूर हो गए वह स्थान छोड़ने के लिए। लोकल प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है जहां पर वो शांतिपूर्वक रह सकें और दंगे फसाद से होने वाले नुकसान से बच सकें। लोगों का यह कहना है कि उनका जीवन वहां पर बीता, परंतु ऐसी स्थिति में वहां नहीं रह सकते और उन्हें वह स्थान छोड़ देना होगा, नहीं तो पता नहीं कब दंगाइयों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाए और उनका जान ले लिया जाए। और इसमें किसी एक व्यक्ति समुदाय के लोग नहीं हैं, कई प्रकार के लोग शामिल हैं। सीधा बात पूरी तरीके से रहने योग्य नहीं है। यहाँ पर हिंदुओं पर भारी मात्रा में अत्याचार किया जा रहा है। लोग एक दूसरे के जान के खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को मरने पर आतुल हैं। यह कहना है वहाँ के लोगों का जो वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मामला यही नहीं शांत होता है। खुफिया सूत्रों से पता चलता है कि राज्य में जो भी दंगा फसाद किएगा उसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का हाथ है। और यदि एक प्रकार से यह मान भी लिया जाए कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों का इस मामले में हाथ है, तो आखिर यह लापरवाही हुई कैसे यह संभव हो पाया कि वहां के लोग यहां पर आए या इस प्रकार की घटना को अंजाम दें? क्यों नहीं इसके बारे में खुफिया सूत्रों को पता चला या जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको इसकी भनक तक नहीं लग पाई? जब सारी सीमाएं कड़ी सुरक्षा घेरे में होती हैं तो इस प्रकार की घोर लापरवाही कैसे हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजनीतिक पार्टियां तो लगी रहती हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में, परंतु इस प्रकार की घटना में आग में झुलसना होता है आम जनमानस को। आखिर इस प्रकार की विचारधारा लेकर के कब तक राजनीति किया जाएगा? प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, आपसी प्रेम संबंध इत्यादि सब किसी राष्ट्र में एकता बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यदि यह सब अगर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एकता स्थापित नहीं हो पाएगा। और ऐसी घटनाएं जहाँ पर होती हैं वहाँ पर यह महत्वपूर्ण होता है कि सरकारें मिलजुल कर काम करें, ना कि लोगों को जाति में या धर्म में बांटने में लगी रहें। मीडिया का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, परंतु यहाँ की मीडिया तो लगी हुई है खबरों को मिर्च मसाला लगा करके उसको दिखाने में, ये यहाँ बड़ा हुआ या इतना बड़ा हुआ, पता नहीं इन सब से उनको क्या लाभ होता है। और कहीं ना कहीं यह सारी घटनाएं एक प्रकार से सौहार्द को, शांतिपूर्वक माहौल को बाधित ही करती हैं, एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती हैं। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं, केंद्र की भी पूरी जिम्मेदारी है। अभी हम लोगों ने मणिपुर का घटना देखा। मणिपुर की घटना शांत नहीं हुई कि एक तरफ पश्चिम बंगाल भी जलने लगा। हालांकि मणिपुर की घटना में मीडिया इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसमें रुचि नहीं ले रही थी जितने ज़्यादा पश्चिम बंगाल के मामले में ले रही है और इतना बढ़ा चढ़ा करके मामलों को दिखा रही है। अब इसके पीछे क्या कारण है वह तो वही जाने, और राज्य में जो भी दंगा फसाद हुए उसके पीछे क्या कारण है वो तो जांच का विषय है। और जांच के बाद ही पता चल जाएगा कि आखिर दंगे फसाद कैसे हुए, किनका इसमें हाथ है, क्या वाकई में इसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। यह सारे मुद्दे देखने योग्य होंगे जब उससे संबंधित जांच पूरी हो जाएगी। सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को यह समझना होगा कि मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म की राजनीति, जात की राजनीति उन्हें छोड़नी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ना कि इस प्रकार के आग में झोंक देना। किसी शायर की एक शायरी है जिसके अंतिम कुछ वर्ड हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी ना है।
तो ये सारी बातें एक आम जनमानस पर अप्लाई होती हैं कि किस प्रकार ऐसी हिंसा में आम जनमानस को क्षति होती है और वह जलते हैं। राजनीतिक पार्टियों को इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, लोक हित में सोचना पड़ेगा। धर्म की राजनीति से ऊपर राजनीति होती है और इन सब में सबसे अहम भूमिका होती है किसी की, तो होती है मीडिया की। मीडिया की यह पूरी जिम्मेदारी है कि बातों को स्पष्ट रूप से बिना मिर्च मसाला लगाए, बिना भ्रामकता फैलाए लोगों तक पहुंचाए और जो वास्तविकता है उसको दिखाए, ना कि इस प्रकार से उसको बना करके प्रस्तुत करें कि और माहौल बिगड़ जाए या लोगों तक उसका गलत खबर पहुंचे या उसका लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। यह सारी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में मीडिया की और सरकारों की। लोग यदि सरकार को चुन करके बैठाते हैं तो सरकारों की यह जिम्मेदारी कि उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करें और उचित समय पर सही निर्णय लें ताकि इस प्रकार की कोई घटना या हिंसा ना हो पाए। यदि राज्य में कोई और है, केंद्र में कोई और है, तो यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। उचित यही होगा कि दोनों पार्टियां या दोनों सरकारें राज्य की और केंद्र की मामले का मिल के समाधान ढूंढें और उससे संबंधित उचित निर्णय लें और जल्दी से जल्दी शांत व्यवस्था बनाने के लिए उचित कदम उठाएं, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं। क्योंकि इस प्रकार के कार्य में अगर सबसे ज़्यादा छवि होती है तो आम जनमानस की होती है, ना कि सरकारों की। सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं, किसी उच्च पदाधिकारी को नहीं। तो इन सब से उठकर सरकारों को सोचना होगा और धर्म की राजनीति, जात की राजनीति इत्यादि सारे मुद्दों से ऊपर उठकर लोगों के हितों के बारे में सोचना होगा। बाकी इन सारे मुद्दों पर आप सभी की क्या राय है, यह आप सब मुझ तक कमेंट के माध्यम से जरूर पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।